नमस्कार, मेरा नाम है नदीम और आप देख रहे हैं एफसीपी न्यूज़। आज के इस दौर में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है और आप लोग सब जानते हैं कि इस कोरोना काल के बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेरोज़गार हो चुके हैं और इस बेरोज़गारी के दौर में ये संभव नहीं हो पा रहा है कि वो अपने बच्चे को एक प्रॉपर शिक्षा दे सकें, ठीक, जो कि आज की बेसिक नीड है। ऐसा नहीं कि इनमें उनकी गलती है, उन परिवारों की बात पे चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच जुड़े हुए हैं अभिनव जी, जो कि संस्कार वाटिका एनजीओ से जुड़े हुए हैं। अभिनव जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपकी संस्था के 2 वर्ष पूरे हुए हैं और मैं इसी के साथ कुछ बातें और पूछना चाहूँगा कि जैसे सुनने में आता है कि आपकी संस्था ये 4 साल 6 साल से चल रही है, कोई कहता है 5 साल से चल रही है, तो मैं ये सबसे पहले आपसे ये कंफर्म करूँगा कि आपकी ये संस्था कितने दिनों से चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस एफसीपी चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को मैं बहुत नमस्कार करता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। श्री संस्कार वाटिका न्यास, जिस पौधे का रोपण 2020 में हुआ, कोरोना का विकराल समय था उसी के समय में, और जैसा कि अभी आपने कहा कि कुछ लोग बताते हैं संस्था 2 वर्ष की है, 5 वर्ष की है, 7 वर्ष की है, तो ऐसा नहीं। जैसे हम लोगों के बचपन से हम लोगों के जीन में था कि हम लोग सामाजिक काम करते आए और 2017 का वह कालखंड, 3 बच्चे, उनके पिता की मृत्यु कैंसर से हुई और संस्था काम करना शुरू कर दी। तब हम कोई संस्था नहीं थे, चूँकि हमारा मूल ध्येय था कि हमको सेवा कार्य करना है और संस्था का कार्य हम लोगों ने 2017 में शुरू कर दिया। तो 17, 18, 19, 20 या 5 वर्ष कार्य करने के बाद कोरोना के समय में यह एक संकट आया कि जब हम समाज में कार्य कर रहे थे तो आपके पास कोई लीगल आप व्यक्ति होने चाहिए, आप कोई संस्था होनी चाहिए, आप कोई एनजीओ होने चाहिए, कोई ट्रस्ट होने चाहिए, और जिसके नाते कोविड में हम लोगों ने एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम हम लोगों ने श्री संस्कार वाटिका न्यास रखा 29 मई 2020 को। और अभी हाल ही में 29 मई बीता है तो हमारी संस्था 2 वर्ष की पूर्ण हुई और बिना संस्था के हम लोगों को ये शैक्षणिक कार्य करते हुए यह लगभग 5 से 7 वर्ष पूर्ण हो रहा है, 7 वर्ष पूर्ण हो रहा है। तो यही एक वो हल्का सा ये लोगों के बीच में रहता है कि संस्था कितने वर्षों की हुई, तो आपके माध्यम से मैं क्लियर करना चाहूँगा कि संस्था का निर्माण हुए 2 वर्ष हो रहा है, बाकी संस्था को शैक्षणिक कार्य करते हुए कुल 7 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये चीज़ क्लियर करने के लिए। तो इसी के साथ हम अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहेंगे कि एक चीज़ और आप क्लियर करिए हमारे दर्शकों को कि अभी प्रेजेंट में आपके यहाँ कितने बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 3 जिले, जिसमें आपका प्रयागराज, काशी और सुल्तानपुर, जिसको हम कुछ भवनपुर के नाम से भी जानते हैं, और ऐसे अपने भारत की राजधानी के नाते दिल्ली केंद्र में, इन 4 केंद्रों को जोड़ के हमारे कुल अभी 322 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें इंटर तक के छात्र भी पढ़ाई कर रहे हैं। इस बार हाई स्कूल की परीक्षा और इंटर की परीक्षा में छात्र सम्मिलित हो रहे हैं। उसके बाद फिर उनकी जब हायर की एजुकेशन में हो जाएंगे तो ऐसा प्रदेश के बच्चों को ये जानकारी दी गई है कि आप अपनी शैक्षणिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो गया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय होगा, या ऐसे जो उनके रुचि के विश्वविद्यालय हैं जो आज शैक्षणिक देश के किसी पंक्ति में आते हो, वहाँ से शिक्षा वो अच्छी ग्रहण कर सकते हो, जहाँ उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है, वो विश्वविद्यालय के एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर वहाँ वो प्रवेश करके अपनी अध्ययन पूर्ण करें। हमारा चूँकि व्यक्ति निर्माण करना, हमको चरित्र निर्माण करना, हमको राष्ट्र निर्माण में एक एक छात्र को लगाना है, तो इसलिए हम नित्य कार्य करेंगे। तो ऐसे अभी 322 विद्यार्थी हमारे अभी अध्ययन कर रहे हैं संस्कार वाटिका के अंदर में। इसी के साथ मैं अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहूँगा कि आपकी संस्था बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गरीब हैं, जिनको निःशुल्क शिक्षा दे रही है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जब आप उन बच्चों से मिलते होंगे या फिर दूसरे संस्था के लोग उन बच्चों से मिलते होंगे, तो उन बच्चों का क्या रिएक्शन रहता है आपके प्रति या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रति? देखिए, समाज में जब आप ऐसी सेवा का कोई कार्य लेके जाते हैं तो समाज आपको सदैव स्वीकार करता है यदि आप सत्य हैं। हम लोग का चूँकि मूल मंत्र है जिस पे हम कार्य करते हैं कि सेवा, सहयोग और सद्भावना, तो जब हम इन 3 मंत्रों पे कार्य करते हैं तो जब हम समाज में जाते हैं प्रत्येक वर्ग आज हमारी सहायता करता है। हमको बड़ी खुशी होती है जब ग्रामीण क्षेत्रों में हम जाते हैं, उनके अभिभावक आते हैं और उनके आँखों में हम एक आने वाला कल देखते हैं कि वह ये स्वप्न देख रहे हैं कि अब उनको ऐसा भी लगता है कि उनके बच्चों का भविष्य अब उज्जवल होगा। तो वैसे ही बच्चे हैं जो कहीं मजदूरी शुरू कर दिए थे तो गांव की गलियों पे कहीं बैठ के गाली दे रहे थे, कहीं चाय के नुक्कड़ पे बैठ के
अखबार बेच रहे थे, चाय के बर्तन धुल रहे थे, आज वो बच्चे पढ़ने आते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो बेरोजगार हो गए, और जो माने बाल मजदूरी तो हमारे यहाँ अपराध है, जो मजदूरी करने के वर्ग में थे वो भी आज हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। हमको खुशी होती है, गाँव की माताएँ आज जो अंगूठा लगाती थी, बैंक ऑफ बड़ौदा या अन्य किसी भी बैंक में जाती थी, वो अंगूठा लगाती थी, आज वो माताएं साइन करती हैं, वो अपना नाम लिखना जान गई हैं। तो इसके नाते गांव समाज हमको स्वीकार कर रहा है, और हम पूरा प्रयास करते हैं कि हम उनके जो भी उम्मीदें हैं उस पर खरे उतरें, कभी ऐसा हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह ना लगे, जिस संकल्प के साथ हम कार्य कर रहे हैं वो हम कार्य कर सकें। बस इन्हीं सेवा कार्यों के साथ हम लोग आज समाज में हैं। अगला चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है उसका फ्यूचर प्लान क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि 2-4 साल में फिर आप बंद कर दें? अगर एक अच्छा काम कर रहे हैं हम तो ये चाहेंगे कि आपकी संस्था आगे बढ़े, तो आपकी क्या प्रोस्पेक्ट है इसको लेके कि आप आगे क्या सोचें इसके बारे में या क्या करना चाहेंगे? एक पंक्ति मुझको स्मरण हो रही है कि लक्ष्य लक्ष्य बढ़ते चरणों के साथ चले हैं कोटि चरण, और दूर ध्येय मंदिर हो फिर भी मन में है संकल्प सघन, मन में है संकल्प सघन। तो हमने मन में अपने संकल्प ले रखा है कि हमको यह कार्य नित्य करना है, हम रहें या ना रहें। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना अपने उद्बोधन में कि मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। तो उसी भाव के साथ कार्य कर रहे हैं। हमारा भविष्य का यह चिंतन है कि हम एक ऐसा निःशुल्क विद्यालय खोलें। आज प्राइमरी और जूनियर सरकार की ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो समाज में शिक्षा का कार्य कर रही हैं, लेकिन अभी हाल ही में एक सर्वे आया था, मुझको उसका आंकड़ा स्मरण नहीं है, कि यदि प्राइमरी और जूनियर जिस हिसाब से चल रहे हैं इसी हिसाब से चलते रहे तो भी जब हम 2050 तक पहुंचेंगे तब जाके भारत का शैक्षणिक दर हम अन्य देशों के बराबर कर पाएंगे जो शीर्ष नेतृत्व में हैं। तो इसलिए एक ऐसा निःशुल्क विद्यालय हो जहाँ पे ग्रामीण का बच्चा प्रसन्नता के साथ CBSE का लेवल का पढ़ सके, ICSE के लेवल का पढ़ सके, यूपी के लेवल का पढ़ सके। क्योंकि हम लोग जब 9-10 में कक्षा 8 तक की पढ़ाई करने के बाद हम लोग 9-10 50 किलोमीटर एक तरफ सुल्तानपुर ज़िले में जाते थे, 50 आते थे, 100 किलोमीटर की यात्रा करके हम अध्ययन करते थे। और वह 100 किलोमीटर यात्रा करने के बाद घर पे आने पे सो जाया करते थे, सुबह फिर विद्यालय होता था। यह आने वाले छात्रों को यह दिक्कत ना हो, विद्यालय तमाम खुल रहे हैं, लेकिन हम निःशुल्क एक विद्यालय खोलेंगे जहाँ पे एक गरीब का बच्चा, एक किसान का बच्चा, एक सामान्य वर्ग का बच्चा वहाँ पढ़ सके, पढ़ के अपनी शिक्षा को पूर्ण करे और समाज में, राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में वो अपनी भूमिका निभा सके। बस इसी ध्येय के साथ श्री संस्कार वाटिका न्यास आज समाज के हर तबके में कार्य कर रही है। यह मेरे लिए और हमारे पूरे टीम के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। तो अभी हम सुन रहे थे अभिनव जी को, इनकी जो भी सोच है अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेके वो बहुत अच्छी है, और हम इनको फिर से शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि इसी सोच के साथ आगे बढ़ें और अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाएं, और ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ जो भी छात्र इनसे जुड़े उनको भी बहुत ही आगे ले जाएं और बेटर से बेटर एजुकेशन दें। ठीक है।